राम राम जी सारे ने सारे ठीक ठाक होंगे, अपनी जगह सेफ भी होंगे। स्वागत है यूट्यूब चैनल विक्की टूडी ऐसे पे। तो आपको जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है आपको डे बाय डे दी जा रही है मेरे चैनल पे। जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन पास होती है मैं आपको दिन पर दिन जो भी कमेंट का मेरे पास आंसर होता है या जो भी रिप्लाई होता है, जो मेरे पता होता है, मैं आपको डे बाय डे दे रहा हूँ। हर एक कमेंट का आंसर आपको मैं एक वीडियो के ज़रिए दे रहा हूँ। किसी का मैं रिप्लाई भी कर रहा हूँ। मोस्टली मैं वीडियो ज़रिए दे रहा हूँ। मोस्टली मैं वीडियो बनाता हूँ, सभी के आंसर करने देता हूँ, और जो छोटी मोटी इन्फो पता होता है वो आपको मैं इस टाइम बता रहा हूँ। तो जैसे हम डे बाय डे वीडियो बना रहे हैं, जितने भी कमेंट उनके आंसर बता रहे हैं, जो भी किसी भाई बहन को रिश्तेदार कहीं कैंप में फंसा हुआ है, कोई यहाँ पे आया हुआ है, किसी की तारीख आई हुई है, किसी बयान फैले हुए हैं, तो सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई हुई है। आपको पता है कि इस टाइम यूएसए में क्या मतलब सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन देखते हुए हम जो मेरे को हेल्प होती है, जो मेरे पता होता है, मैं आपको वो डेली बताता रहता हूँ। देखते हैं आज क्या क्या कमेंट आए हुए हैं, और छोटी मोटी कुछ नॉलेज की बातें भी करते हैं। पहले देखते हैं कमेंट क्या आए हुए हैं। तो सबसे पहले आया हुआ है दर्शना देवी। आंटी जी का मैसेज आया हुआ, कल भी आया था। मेरा बेटा रोहित 2024 में कनाडा होके अमेरिका गया था। वर्क परमिट वीज़ा पे वो कनाडा गया था। 1 महीने बाद वो अमेरिका पहुंच गया था। वो शादीशुदा है, 29 साल है। उसका वर्क परमिट को 2 महीने हो गए हैं, और अब उसकी तारीख आई हुई है, और अब न्यूयॉर्क है वो। 25 मई की तारीख है, और वो डरा हुआ है। तो आंटी जी कहने का मतलब है कि इनका बेटा है जो पहले कनाडा गया था, वहाँ से वो अमेरिका गया था, उनकी तारीख आई हुई है। तो आंटी जी बात ऐसी है, डरने वाली कोई बात नहीं। देखो, डरने वाली कोई बात नहीं है। जो भी आइज की डेट है, या कोई मास्टर हीरिंग है, या कोई फाइनल डेट है, अपनी डेट पे जाओ भाई। सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी डेट मिस मत करो। अगर डेट मिस करोगे तो आप मतलब आपका केस यहाँ डिक्लाइन हो जाएगा 100%। वो वैसे होना ना होना पता नहीं, लेकिन अगर आप डेट पे नहीं जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो आंटी जी घबराने को चक्कर नहीं है, इसमें दिक्कत भी नहीं है किसी प्रकार की। जो भी तारीख आई हुई है, जिस प्रकार की बयान रेडी रखो अपने, जो जिस पर जो अपने लगाया हुआ केस, अपने तारीख दे के आओ। घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक न एक तारीख सबकी आती है। 6 महीने बाद, साल बाद, कभी न कभी सभी की आती है। वो एक प्रोसेस चला हुआ है, मतलब वेटिंग चली हुई है। किसी की 8 महीने बाद मास्टर है, किसी 6 महीने बाद है, कि 1 साल बाद है। तो मतलब एक सभी तारीख आती आती है। घबराने वाली कोई बात ऐसी बात नहीं है इसमें। अंदर जाओ, बयान रेडी रखो, वकील से अपनी बात करो, और जो कुछ पास्ट में हुआ है अच्छे से अपने को उसको मतलब उन्हें सामने उनकी बातों को रखो। अपनी तारीख लगा। कई बार क्या होता है कि अगर मास्टर हीरिंग है, कई बार वो उड़ जाती है, सीधी फाइनल आती है। फिर होता कई बार ऐसा। वो मुझे पता नहीं आपकी तारीख किस प्रकार की आई हुई है, आपकी आइज की आई है या आपकी मास्टर हीरिंग आई है, फाइनल क्या आया हुआ आपका, ये मुझे नहीं पता है। आपने सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि वो डरा हुआ है और तारीख आई हुई है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, तारीख पे जाओ और तारीख अपनी लगा के आओ। उसके बाद आया है मनीष शर्मा, के आला ब्रो, मैं न्यूयॉर्क में हूँ, कोई काम लगवा दो, 5 मंथ से मैं फ्री बैठा हूँ, मेरा वर्क परमिट आया है। तो भाई जी, आपके वर्क परमिट है तो आप लाइसेंस बनाओ। अगर आप न्यूयॉर्क सिटी में हो, वहाँ टैक्सी चलाओ, उबर चलाओ, टोटो चलाओ, काम करो। वहाँ काम के ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, आप करो कुछ वहाँ। अगर आपके पास सोशल है, वर्क परमिट है, मैं आपको बार बोल रहा हूँ, आप जिस स्टेट में रह रहे हो, सोशल है, वर्क परमिट, लाइसेंस बनाओ, डोर डैश कुछ भी चलाओ। आप लीगल काम कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। और न्यूयॉर्क तो वैसे मेट्रो सिटी है, आप वहाँ बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। आप टैक्सी का बनाओ, येलो कुछ भी चलाओ, आप डोर डैश कुछ भी चलाओ। आप वहाँ लाइसेंस बनाओ, काम ही काम वहाँ पे लाइसेंस साथ। उसके बाद है राहुल कुमार, भाई टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे, वे असाइलम डाली है, 4 मंथ हो गए हैं, अब बयान हो गए कोई। तो भाई जी, राहुल कुमार जी, बात ऐसी है, आपने टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे, असाइलम डाल दी है। देखो, असाइलम डालने जो बंदा यहाँ एंटर होने के बाद असाइलम डालता है, उसको पहले आता है A नंबर। A नंबर आने के बाद उसको थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा पड़ता है। जो बंदा अंदर आके असाइलम लगाता है उसका थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जाता है एज कम्पेयर टू जो बंदा कैंप या चौकी से होकर आता है। वो क्यों जानता है? क्योंकि वहाँ A नंबर मिलता है एट द टाइम, बट यहाँ A नंबर आपको नहीं मिलता है जो अंदर आके केस लगाता है। तो आपको पहले A नंबर आया होगा, अब तक आपको आ गया होगा अगर आपने केस लगाया है। तो आप बोल रहे हो कि अब मेरा बयान तो नहीं होगा। देखो, बयान की बात ऐसी है, अगर आप कोई गलत काम क्राइम कर रहे हो और आपको किसी पुलिस वाले ने आइस वाले सौंप दिया या कुछ भी हुआ, बहुत से बच्चा ऐसा हुआ है कि आइस वाले सौंपा है, तो आपके बयान होंगे। उसके बावजूद कोई बयान वाला चक्कर नहीं। अगर आप काम कर रहे हो, देखो,
बहुत से बच्चे आए हैं, मिलियन बच्चे आए हैं। इंडिया नहीं है, बहुत सी कंट्री हैं, जितनी साउथ अमेरिकी कंट्री सारी ही अमेरिका के अंदर अपने पता है घुसी हुई है इस टाइम। तो बयान की बात ऐसी है, अगर आपने साइलेंट डाल ली है तो आपके क्लॉक वगैरह शुरू हुए होंगे, वर्क परमिट भी आएगा आपका। बयान की अभी कुछ नहीं कह सकते बयान वाला, अगर आप जब तक कोई गलत काम नहीं करते, आपको मतलब आइस वाले नहीं उठाते, तब तक बयान वाला कोई चक्कर नहीं है। या आपको मास्टर हियरिंग आएगी, को फाइनल आएगी, तब आपसे पूछा जाएगा कि आपके साथ हुआ क्या है एक्चुअली में। बट सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी भाई जहाँ पे अपने बयान थोड़े से रेडी रखो, पास्ट में हुआ क्या है। आपकी कोई तारीख हो या ना हो, कोई मास्टर हियरिंग है नहीं है, कुछ भी नहीं है आपका, लेकिन आपके साथ पता होना चाहिए आपके साथ क्या हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए पास्ट में मेरे साथ हुआ क्या है, मैंने केस क्या लगाया है, उसको आप थोड़ा सा रेडी रखो हर टाइम। कुछ भी हो सकता है, इस टाइम सख्ताई बहुत ज़्यादा है। रिक्वेस्ट है, जो कुछ पास्ट में हुआ है थोड़ा सा अपने माइंड में रिमेंबर रखो उन चीज़ों को, तारीखें जो भी हुआ है, जिस टाइम जो भी हुआ है बताओ उनको, अगर कुछ दिक्कत होती है तो। उसके बाद है अर्निंग फॉर यू। भाई स्पेन टू यूएस कितना खर्चा आता है वाया एल सैल्वाडोर? अगर आपको नॉलेज है तो मैं अभी क्रॉसिंग अभी नहीं करूँगा, बस आप बता देना। भाई जी देखो, स्पेन टू यूएस कह रहे हो आप, एजेंट के थ्रू आ रहे हो तो आपके वो लेगा आपसे 10-12 लाख रुपए आपको इंटरनल, लेकिन इस टाइम फ़ायदा नहीं है भाई। अर्निंग फॉर यू आपकी रिक्वेस्ट है कि इस टाइम एंट्री आप ना करो। मैं बार बार बोलता वीडियो में, आप मैक्सियो पहुंच जाओ, मुझे पता है आप सेल्डर आ जाओगे, मैक्सियो भी आ जाओगे, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है। आपने एंट्री करी, उन्होंने तुरंत जो बॉर्डर ट्रोलिंग आर्मी लगा रखे हैं, आपने तुरंत उठा लेना है। कैच एंड रिलीज, और रिलीज उन्होंने बंद कर दिया है, सिर्फ कैच करते हैं और डेप्यूटेशन लगाते हैं। तो रिक्वेस्ट है, खर्चा पता बता दिया मैंने। खर्चा देखो एजेंट तो पैसे लेता ही है, लेकिन खर्चा वर्चा कुछ नहीं आता इतना। बट अभी 4 साल बोलो ना आप, वहीं बेटर, स्पेन ठीक है, वहीं काम करो आप। उसके बाद है राजेश कुमार। राजेश टमक डेंट से हूँ भाई मैं, मेरा बेटा गार्डन ची का केस लगाया है, उसका वर्क परमिट भी आ गया है, वहाँ पेपर लगा के काम कर सकता है, उसको दिक्कत नहीं। भाई काम करो, अगर वर्क परमिट है, सोशल है, तो काम की अथॉरिटी मिली है, आप समझ लो बात को। अगर आपके पास वर्क परमिट और सोशल दोनों चीज़ें हैं तो आप एक लीगल हो यहाँ काम करने के लिए, आप लीगल वर्कर हो यहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी आपको काम करने के लिए, आप काम कर सकते हो। ऑल गेम किंग, थैंक यू भाई, आपने हर कमेंट का रिप्लाई करने के लिए थैंक यू सो मच ऑल गेम, थैंक यू सो मच। उसके बाद है चेतन भाई, मैंने केस लगा दिया है, मुझे अपना एड्रेस चेंज करना है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? भाई मैं जब अपना एलियन नंबर डाल के चेक करता था तब वहाँ मास्टर हियरिंग लिखा हुआ आता था, अब वहाँ इंडिविजुअल हियरिंग और लिखा आता है, इसका मतलब मेरा स्टेटस चेंज हो गया है, मेरी मास्टर हियरिंग नहीं आई है, सीधी फाइनल आ गई है। तो चेतन जी बात ऐसे हुई है, मैंने आपको बोला कि कई बार मास्टर हियरिंग जैसे आपकी नज़दीक आ गई, 1 मंथ हो गया या 15 दिन पहले आपकी पता लगता है कि ये मास्टरिंग कहीं उड़ जाती है और सीधी फाइनल आ जाती है, आपके साथ वही हुआ है। कई बार क्या होता है कि मास्टरिंग उड़ जाती है और फाइनल आ जाती है, आपके साथ यही हुआ है। कोई बात नहीं, रेडी रखो अपने जो बयान है, आप देख के आओ, बेफिक्र हो, कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। देखो तारीख सबकी आनी है, केस सबके ओपन होने हैं, जिसे ओपन नहीं हुए उनके ओपन होने हैं, जिसकी है ऑलरेडी वो तो है ही ऑनलाइन, लेकिन अपने बयान रेडी रखो हर टाइम। आप जाओ, फाइनल आपकी मन पता आ गई है, क्योंकि कई बार मास्टर हियरिंग उड़ जाती है और सीधी फाइनल आ जाती है, 1-1.5 महीने में पता लगता है कि मेरी सीधी हम। लेकिन क्या करना है, सभी बच्चों रिक्वेस्ट है, अपना ए नंबर डाल देखे करो। अब जो आपका ए नंबर है उसको डाला और चेक किया, हर 10 दिन में, हफ्ते 10 दिन में आप चेक किया करो, क्योंकि कोई पता नहीं स्टेटस कब चेंज हो जाए आपका। इसलिए सबकी रिक्वेस्ट, जिसकी मास्टरिंग नज़दीक है, 1 मंथ रह गया, 15 रह गया, उनकी बहुत सी होंदा ऑटोमेटिक आपके साथ हुआ है जी चेतन जी। क्या होता है कि आपकी उड़ गई है तो सीधी फाइनल कई बच्चों को मिलती है, कई बच्चों को 2-3 साल नहीं मिलती है। ये कहीं भी कोर्ट पे डिपेंड है, स्टेट पे डिपेंड होता है कि क्या कुछ चक्कर है। कोई नहीं, आप तारीख लगा के आओ, कोई डरने वाली ऐसी बात नहीं है। उसके बाद है प्रदीप कुमार। भाई जी आइस वाले डेपुटेशन पर जबरदस्ती सिग्नेचर करवा रहे हैं तो चेंज करने चाहिए या नहीं? प्रदीप कुमार जी ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अगर वो कह रहे हैं कि आप इन कागजों पे साइन करो या इन डॉक्यूमेंट्स पे आप साइन करो, तो आप उनसे टाइम ले सकते हो कि मुझे टाइम चाहिए, आपको 1 मंथ तक टाइम दे सकते हैं वो आपको। एट द टाइम वो नहीं बोलते कि अभी सिग्नेचर कर दो, आप बोल सकते हो मुझे वकील से बात करनी है। आप कुछ भी बहाना लगा सकते हो, कुछ भी कह सकते हो उनको, वो ये नहीं है कि आपका हाथ पकड़ के आप इधर भाई साइन करने ही करने हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप उनसे 1 मंथ का 2 मंथ टाइम ले सकते हो, सिग्नेचर नहीं करोगे आप कैंप के अंदर ही रहोगे, देखो इतने बाहर ही छोड़ देंगे आपको।
लेकिन मैं आपकी मानता हूँ बात, वो प्रेशर डालते हैं कि आप साइन करो और इंडिया जाओ। बट आपको, अगर आपको केस में लग रहा है कुछ सस्पेंस है, मैं बाहर आ सकता हूँ, तो आप मत करना। अगर आपकी उम्मीद छूट गई है तो आप, वो आपकी देखो मर्जी है। बट मैं यही बोलता हूँ कि आखिरी सांस तक लड़ो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ बच्चा कैसे पहुँचता है, बहुत ही मुश्किल से पहुँचता है बच्चा, और वहाँ आके वो कैंप में फंस जाता है, बहुत सी दिक्कतों का सामना करता है, उसके बाद भी इंडिया वापस जाता है, तो उस बंदे की लाइफ जो क्या आगे, लाइफ तो खत्म होगी उसकी। अगर आपको लग रहा है केस में कुछ सस्पेंस है तो आप इनसे मत करो। कि आप 1 मंथ का टाइम ले सकते हो, मिलता है आपको, कि मैं वकील से बात करनी है, कुछ भी अपील करने को, मतलब आप टाइम ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब हाथ पकड़े करवाएंगे सिग्नेचर, नहीं है ऐसा कुछ। उसके बाद है प्रतीक बेनीवाल, मेरे डैडी ने 20 जनवरी से पहले एंटर किया, बयान पास हो गए हैं और अब रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो प्रतीक बेनीवाल जी, आप अपने डैडी का बॉन्ड अप्लाई कर सकते हो वकील करके, वो बॉन्ड की अपील डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बयान पास हो गए हैं और बॉन्ड की अपील डालते हो तो बॉन्ड मिल जाता है 12 बनता, वो आप कर सकते हो। उसके बाद हरजिंदर सिंह आए हैं, हाँ जी सर, मेरे बेटे की फिंगर की डेट आई है क्या, वहाँ पर भी आइस का चक्कर है। देखो हरजिंदर सिंह जी, ऐसा कोई बात तो नहीं है कि फिंगर पे जा रहे हैं, आइस वाले बयान ले रहे हैं, लेकिन अपने बयान मैं वीडियो में बताता हूँ कि रेडी रखें। आप कहीं भी इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, बाय एयर या बाय ट्रक, तो आप अपने बयान रेडी रखें। क्या पता कहाँ कुछ क्या हादसा हो जाए कि आपको आइस वाले टक्कर जाए, तो आपसे कुछ पूछा जाए। आप कम से कम इतना बता सकते हैं मेरे केस किस चीज़ का है, क्यों लगाया है, क्या पास्ट में, वो मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए। एक देसी भाषा में बताता हूँ कि मोटा मोटा सा उसका जो मेन टॉपिक है कि मेरे साथ ये हुआ, तारीखें याद होनी चाहिए, आपको याद रखनी है। वैसे जाओ, फिंगर की कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों फिंगर हो रहे हैं, वर्क परमिट आ रहे हैं, बेफिक्र जाओ, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। बूपी भाई, अगर कनाडा टू यूएस से आए, 17 साल का हूँ, क्रॉस करता हूँ, रिलीज कर दिया जाएगा। भाई जी बात ऐसे है, पहली बात होगी इलीगल क्रॉसिंग ना करो। भूपी जी बात ऐसे है भाई, छोटे भाई, 17 साल आपकी एज है, क्योंकि इस टाइम माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। हो सकता है आपको बॉर्डर पेट्रोल पकड़ ले, या कुछ भी आर्मी वाले आपको वहीं से डेप्यूटेशन लगा दे, आप किसी काम में आप सीधे इंडिया की रिपोर्ट मार दें। क्योंकि इस टाइम एंटर होना यूएसए में वो काम है कि आ बैल मुझे मार, सुना ना, आ बैल मुझे मार, तो वो बड़ा सिस्टम आज टाइम में, कि अपनी मौत बंदे ने खुद ही लेनी है, अपना नुकसान खुद ही कराना है। क्योंकि इस टाइम जो माहौल है, आपको पता है कि क्या माहौल है इस टाइम वो। तो इस टाइम आपको कोई ऐसा स्टेप नहीं लेना है कि मैं एंटर हो जाऊं और वहाँ बाहर देखो। हो सकता है कि मैं नहीं बोलता एंटर हो जाओगे आप, उसके बाद होता है कि जब आप कैंप में चल गए तो आपको कनाडा से जो आते हैं यूएस में, उनको करना होता है वर्ल्ड रिलेशन गारंटर। जो आप यूएस में एड्रेस दे रहे हो, उसको आप में, अगर आप कैंप में जाते हो तो आपको वर्ल्ड रिलेशन गारंटर के कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करने होते हैं, तो आप बाहर जा सकते हो। कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात तो नहीं है, अब थोड़ा टाइम लगता है, 45-60 डेज लगते हैं। बट इस टाइम जो टाइम है, इस टाइम क्रॉसिंग करने को फ़ायदा नहीं है। क्या पता कुछ गलत हो जाता तो आप बोलोगे आपने बोला क्रॉसिंग कर, क्योंकि मैं नहीं कहता कि सक्सेस करूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे आए हैं, मैं ये नहीं कहता कि दुनिया आई है इलीगली क्रॉसिंग की है, लेकिन इस टाइम जो माहौल है भाई, क्रॉसिंग ना करो तो बेनिफिट आपके लिए। कनाडा हो, कनाडा ही रहो, बेस्ट हो। उसके बाद सचिन जागलान भाई, जो भाई कैप से रिलीज कर दिया, वो साइलम का केस अप्लाई कर दिया है और उसको डिवाइन लगा रखा है, उसे क्या होगा। भाई अगर कैप से रिलीज कर दिया है और उनको डिवाइन लगा रखा है, देखो उनको एक एरिया जाता है कि आपको इस एरिया के अंदर रहना है। उस एरिया से आप, जैसे आपको 100 माइल दे दी, 120 माइल दे दिया, यूएस में माइल होती है, आप इस एरिया से, इस मतलब टाउन से बाहर नहीं जाना, आपको यहीं काम करना है, यहीं। क्योंकि बार बार आगे देखते हैं, लोकेशन नोट लगा के देखते हैं कि बंदा इस टाइम है कहाँ है, वो घर पे है या आउट ऑफ जो स्टेट दिया हुआ है, जो प्रॉपर लोकेशन दी हुई है उससे बाहर है, या अगर आप उससे बाहर हो तो आप पे फिर वो कुछ फाइन वगैरह लगाते हैं। होना कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कैलिफोर्निया में ऐसा सिस्टम है कि लोकेशन थोड़ा ज़्यादा, ड्राइविंग थोड़ा ज़्यादा लगता है, डिवाइन जो होता है ये। लेकिन जो न्यूयॉर्क वाला एरिया है उसमें थोड़ा कम लगता है, उसमें ये थोड़ा सा सिस्टम है नहीं है। अगर आप एक बार फ्री हो गए तो हो गए, दोबारा आप इधर लोकेशन वाला को चक्कर नहीं है वहाँ पे। अर्जुन पांगाल, दोबारा भाई का मैसेज आया है, थैंक्स भाई फॉर गिविंग रिप्लाई, कीप इट कंटिन्यू, सब्सक्राइब करो भाई को, गुड नॉलेज है। तो भाई साहब बहुत बहुत थैंक यू अर्जुन पांगाल जी, आप जैसे भाई का सपोर्ट है तो हम आगे बढ़ेंगे। हमें भी थोड़ा सा देखो, अगर आप कमेंट करते हो तो हमें भी थोड़ा सा, मुझे भी होता है कि हिम्मत होती है कि हाँ कुछ बना वीडियो बताओ उनको, जो कुछ पता है थोड़ा सा डेली वीडियो बनाने का मेरा भी जी करता है फिर। इसलिए अगर आप कुछ रिस्पॉन्स दे रहे हो तो मैं भी उसका रिस्पॉन्स दे रहा हूँ आपको, बैक टू बैक।
थैंक यू सो मच अर्जुन पांगल, थैंक यू सो मच। तो उसके बाद आया है मनोज कुमार शर्मा, सर यूएस में प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हेल्थ केयर में बैचलर करने के क्या फ्यूचर है? फ्यूचर ही फ्यूचर है भाई साहब, अगर आप यहाँ स्टडी पे आ रहे हो तो फ्यूचर ही फ्यूचर है मनोज कुमार शर्मा जी। अगर लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्राइवेट की बजाय आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ले, उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा बेनिफिट। अगर आप हेल्थ केयर में आ रहे हो तो आपको डबल बेनिफिट है, क्योंकि आपकी यहाँ पीआर जल्दी हो जाएगी। कुछ पॉइंट इकट्ठे करो, 2-3 साल में आपकी यहाँ पर पीआर आ जाएगी। यहाँ की बेनिफिट बहुत ज़्यादा है भाई साहब। किंग 448, थैंक्स भाई, थैंक यू अखिल भाई, थैंक यू सो मच। उसके बाद है एस के बड़ोला के दोबारा मैसेज आया है, 38 दिन हो गए हैं, फोटो या फिंगर ना, वर्क परमिट कब तक आएगा प्लीज़ बताना। देखो जी, मैंने आपको बोला है कि वर्क परमिट 45 डेज का टाइम लेता है। वो कई बार 30 डेज में आता है, 30 दिन में आता है, कई बार 45 दिन में लेता है। आप 30 बोल रहे हो आप, मैं रियलिटी कह रहा हूँ कि आप हफ्ता वेट कर लो। हफ्ते में आपको कोई ना कोई मैसेज या वकील का फोन जरूर आएगा कि आप वर्क परमिट आ गया है। लेकिन आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एस बडोला जी, आप बोले 38 डेज हो गए हैं। एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है केस ट्रैकर ऐप। उसमें जाओ और जो आपका रिसिप्ट नंबर होता है इसमें, वो आया हुआ है, वर्क परमिट अप्लाई करने के बाद आता है वो, उसको डालो और चेक करो कि आपका वर्क परमिट किस प्रोसेस में है। वो अप्रूव हुआ है, बना है, या प्रिंट हुआ है, या डिलीवर हुआ है। उसमें हर एक किस्म की जो आपको अपडेट मिलती रहती है। केस ट्रैकर ऐप, उसको डाउनलोड करो, उसमें रिसिप्ट नंबर डालो और चेक करो आप। फिर मेरे को बताना कमेंट में कि मैंने सही बोला है गलत बोला है। लेकिन आप हफ्ता वेट कर लो, 100% आपका आ जाएगा और कोई दिक्कत तो नहीं उसके अंदर। कई बार लेट हो जाता है, मैं मानता हूँ, कई बार 45 डेज से 5-7 दिन फालतू ले लेता वो। बट आप चेक कर सकते हो आपके केस ट्रैकर ऐप में कि उसकी सिचुएशन क्या है इस टाइम, किस प्रोसेस के अंडर में आपका वर्क परमिट है। उसके बाद है सरमायू का, भाई अगर मैं कनाडा से सेफ आके यहाँ गार्डशिप का केस लगाऊं तो कोई दिक्कत नहीं? केस लगाने के बाद मेरे कोई इंटरव्यू तो नहीं होगा? भाई साहब, कनाडा से आप मत आओ, वहीं ठीक हो आप। गार्डशिप का केस आपका लग जाएगा, लेकिन यहाँ एंट्री हुई ना हुई इसका हम कुछ कह नहीं सकते, यहाँ सख्ताई बहुत ज़्यादा है, वहीं ठीक हो। इससे पहले भी बंदे मैसेज था इसी को वीडियो के अंदर, मैं मना करता हूँ कि आप एंट्री ना करो, ये टाइम बहुत ही माड़ा है यूएस में एंट्री करने के लिए। हरपाल सिंह, हमारा भाई भी कैंप में है, तो भाई हरपाल सिंह जी कुछ वकील वगैरह करो आप, किस प्रोसेस के अंडर है, बयान हुए, पास हुए, आपने बॉन्ड की अपील की, देखो क्या कुछ आपने किया है फिर बताओ। रीशु शर्मा, भाई जो कैंप से बॉन्ड भरकर आए हैं उसको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप रिलीज हो गए बॉन्ड भर के तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो वकील करो और जो अपने क्लो का वो स्टार्ट करवाओ, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करो, आप आगे बढ़ो लाइफ में। वो आपको तभी रिलीज करते हैं, बोलते हैं कि आप यूएस के अंदर जाके अपना केस कोर्ट के अंदर डाल सकते हो, तभी आपको रिलीज किया उन्होंने। उसके बाद विवेक कुमार, हेलो भाई, यूके से अमेरिका की डोंकी लग रही है, मैं यूके में स्टडी वीज़ा पे हूँ। भाई साहब विवेक कुमार जी, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि आप यूके पे स्टडी वीज़ा पे हो, आप देखो इंडिया जा सकते हो, आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहाँ आप एक लीगल स्टेटस पे हो। अगर आप अमेरिका के लिए आप सोच रहे हो, पहली बात तो यहाँ एंट्री, पता है कि आपने क्या हाल हुआ था। आपने लड़की वीडियो देखी होगी पंजाब से जो, कि वो तिजवाना बॉर्डर पे घूमने के लिए गई थी, लेकिन उसको ज़बरदस्ती पकड़ के डिपोर्ट किया गया है। चल मैं इस बात से कुछ संतुष्ट भी हूँ, कुछ नहीं भी हूँ, कि क्या पता क्या घटना हुई है क्या नहीं हुई है। लेकिन एक मेरी नॉन में एक बंदा है जो यूके से यूएस के लिए हुआ था, लेकिन डेपुटेशन लग गई थी। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप वहाँ स्टडी पे रहो। वो कहते हैं थोड़ा खा लो लेकिन अच्छा खा लो। मैं बताता हूँ, आप कुछ कमा रहे हो, कुछ भी कमा रहे हो आप, वो बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम एंट्री के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, आपकी एंट्री नहीं होगी यूएस के अंदर। आप वहीं पे ठीक हो कि लीगल स्टेटस पे, आपको बेनिफिट ये भी तो है ना, आपको ये खुद सोचो आप कि वहाँ आप लीगल हो, आप इंडिया आ सकते हो, जा सकते हो। आप यूएस में अमेरिका के अंदर आप एंटर होते हो तो आपको पता है कि यहाँ बच्चे 10-10 साल तक यहीं पर रहते कि आप इंडिया नहीं जा सकते। यहाँ पे केस फैल हो, पास हो, बात ही बातें होती है। मैं प्रेफर करूंगा वहीं पे रहो आप। उसके बाद है अंशु चौधरी, थैंक्स ब्रो, थैंक यू सो मच अंशु चौधरी जी, थैंक यू सो मच। ओमकर चौकर, भाई काम तो मिल जाएगा यूएसए में? भाई जी काम बहुत है,
यूएसए वर्ल्ड की ऐसी कंट्री है जहाँ काम की कोई कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। आप आओ, बट आओ एक लीगल तरीके से, नॉट इलीगल तरीके से। साफ सुथरे तरीके से आप एंटर हो, काम करो, अपनी लाइफ को यहाँ आगे बढ़ाओ, कोई चक्कर वाली बात नहीं। यूएसए वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री है जहाँ आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। बस उससे आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उसके बाद है अमन मैला, असाइलम और गार्डनशिप केस में क्या डिफरेंस है। अमन मैला जी, केस में डिफरेंस ये है कि जो हम असाइलम डालते हैं वो होता है कि हमें अपने देश से खतरा है, हमें अपनी सरकार से खतरा है, या किसी भाईचारे से खतरा है, या किसी धर्म से, कुछ भी हमारी लड़ाई हुई है, हम पे वार हुआ है, हमें चोट लगी है, हमारा मेडिकल है, ये है वो है, वो होता है असाइलम केस की हमें उस देश से खतरा है, हम आपकी देश में आकर हम शरण ले रहे हैं, हम यहाँ पर केस लगा रहे हैं, हमें इसी देश में बसना है, वहाँ वापस नहीं जाना, ये होता है असाइलम केस। उसके बाद आप बोल रहे गार्डनशिप केस। गार्डनशिप केस होता है कि जो बच्चे यहाँ पर 21 के अंडर में हैं या उससे छोटे हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें होता है कि हमारे इंडिया में हम या जिस भी कंट्री बिलोंग करते हैं, हम वहाँ पे अनाथ है, हमारे माँ बाप नहीं है, हमें यहाँ किसी ने अडॉप्ट किया है, तो हमें यहीं पे रहना है। वो होता है गार्डनशिप केस और वो होता है साइलम केस। मैंने आपका डिफरेंस बता दिया है दोनों का। ऑल गेम किंग भाई, टूरिस्ट वीज़ा कैसे लगता है कोई। भाई जी, टूरिस्ट वीज़ा देखो, सीधा आपको अमेरिका नहीं मिलता, इसमें कोई झूठ नहीं है। पहले आपको छोटी मोटी कंट्री घूमो, दुबई जाओ, यूरोप में जाओ, कनाडा घूमो, ऑस्ट्रेलिया घूमो, और वीज़ा लग रहा है, आप कोई ऐसे सोर्स है, गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी है, आपकी ट्रांजैक्शन है, कुछ भी आपको ऐसे जॉब करते हो, बिजनेस करते हो कि आपको वीज़ा मिल रहा है, तो आप पहले और कंट्री घूमो, फिर आपको यूएस का वीज़ा, सिंपल वीज़ा है, घूमने के लिए मिल जाएगा। आप फिर बिजनेस है कोई, तो यूएस का वीज़ा लेना बहुत ईजी है। उसके बाद है विक्रम नैन भाई, मेरा भाई 5 महीने से कैंप में है, बॉन्ड की अपील फेल हो गई है। देखो जी विक्रम नैन जी, बात ऐसी है कि बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि बॉन्ड की अपील फेल हुई है। कईयों के जज चेंज हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं, या कईयों के जिन्हें अपील डाली है वो कैंसिल प्रॉपर ही कर दी है, बयान ही फेल हो गए हैं, तो उनके लिए कोई मौका मैं नहीं मानता बचा है। क्योंकि इस टाइम आपने पता है कि मोल क्या है, इनको जो मतलब मिल रहा है कि बस उनको डेपुटेशन लाए जा रहे हैं। अब मुश्किल है आप बोले कि बॉन्ड की अपील फेल हो गई है। उसके बाद है दर्शना देवी, थैंक यू बेटा, थैंक यू आंटी जी सो मच। कुसुम गोरा का दोबारा मैसेज आया है, बॉय भी न्यूयॉर्क में है, अगस्त 2024 से अभी तक कोई वर्क नहीं मिला, इंडिया से ही खर्चा भेजते हैं, कोई वर्क हो बताना। बॉय की सोशल वर्क परमिट भी आ गए हैं। 15 मार्च 2025 को जिस रूम में पहले रहता था वहाँ बॉय इजी फील नहीं करता था, वो मजबूरी में रहता था, और बॉय रूम लेने के लिए एलिजिबल है। यदि बेस्ट कंपनी के चिल्ड्रन हो, वर्क और लिविंग प्लेस बताना। देखो कुसुम गोरा जी, बात ऐसी है कि हमें कुछ मोल देके एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये कंट्री ऐसी है, ये हमारी इंडिया जैसी नहीं है। यहाँ पर मैं नहीं मानता कि 50% बच्चे यहाँ भूखे सोते हैं, इसमें रियलिटी है। काम से आए, थक गए कि सो गए, कल बनाते हैं, कल ना उठे काम पर चल गए, आते हैं नहीं कल देखते हैं। 50% बच्चे ऐसे हैं कि भूखे सोते हैं। आप कह रहे हो कि ठीक है वो अच्छा फील नहीं कर रहा था, कि जो उनके मतलब कंपेनियन थे, साथी थे, जो भी रहने रूममेट थे, वो अच्छे नहीं थे, मैं आपकी बात मान गया। और आप काम की बात कर रहे हो कि अगर आप सोशल वर्क परमिट है न्यूयॉर्क के अंदर, तो आप उनको प्रेफर करो, लाइसेंस वगैरह बनाए अपना, डोर वगैरह कर रहे हैं, अगर वो मतलब 18 से ऊपर काम कर सकता है, कोई बात नहीं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है ऐसी। आप उनको प्रेफर करो, लाइसेंस वगैरह अपने बनाए और अपने आगे बढ़े लाइफ में। उसके बाद है जसबीर सिंह भाई जी, बाबा बाबा केस पास हो रहे हैं। जसबीर सिंह जी, आपकी मेरी बात समझ में नहीं आई। भाई जी, बाबा बाबा केस पास हो रहे हैं, मैं आपके कमेंट को समझ नहीं पाया, आप क्या लिख रहे हो, आपने प्रॉपर कुछ लिखा नहीं हुआ है। आप कुछ ऐसा कह रहे हो कि बाबा बाबा केस पास हो रहे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, आई एम सॉरी फॉर डैट। उसके बाद विक्रम नंद, अंदर कैंप से असाइलम डालने की बोल रहे हैं। भाई जी, डालो या डालो, कोई उसका बेनिफिट नहीं है। अगर आप अंदर ही कैंप के अंदर अपना केस लगा रहे हो, तो उसका बेनिफिट आपको 10% भी नहीं मिल रहा। केस फेल है, लिख के ले लो मेरे पे, अंदर केस पास ही नहीं होना। अब तो बाहर भी पास हो रहे भाई साहब, अंदर तो पास होंगे, बाहर ही मतलब सताई हो गई है। उसके बाद है विजय राठी, जय श्री राम। जय श्री राम भाई विजय राठी, आप डेली सपोर्ट करते हो, मैं आपका कमेंट डेली देखता हूँ, थैंक यू सो मच। तो आपके कमेंट के रिप्लाई, मैंने यही कमेंट मेरे को देखने को मिले हैं, मैंने आपके हर एक रिप्लाई दिया है जो मेरे को मिला आपके सामने।
तो भाई जी बात ऐसी है, देखो पहली बात है डरने को ज़रूरत नहीं है। कहीं तारीख आई हुई है, कहीं काम नहीं मिल रहा है। देखो धीरे धीरे ये ज़िंदगी है, सब कुछ होता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, सभी को कुछ ना कुछ रास्ता छोटा सा मोटा दिखाई देता है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ता ही है। आज हमारे पास सोर्स नहीं है, कल आएगा, परसों कभी ना कभी आता ही है। अगर आप ट्राई करोगे, अब अगर मेहनती हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो इस कंट्री के अंदर, अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आपके कमेंट रिप्लाई आ गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।